ये बात 4 साल पुरानी है, जब मैं मेरे 2 दोस्तों के साथ रॉकी और सैंडी के साथ रॉकी के फार्म हाउस पर वीकेंड मनाने गए थे। रॉकी के पापा ने शहर से दूर हाईवे के पास एक फार्म हाउस खरीदा था। फार्म हाउस थोड़ा पुराना था लेकिन रहने के लायक था। कुछ दिनों बाद ही उसका रेनोवेशन शुरू होने वाला था। हम रात को वहां पहुंचे थे, लेकिन आराम करने के बजाय हमने फार्म हाउस का एरिया एक्सप्लोर करने की ठान ली। उसी दौरान गार्डन के कोने में हमें एक शेड दिखाई दिया, तो हम उसकी तरफ चल गए। उसका दरवाजा बंद था और उस पर 2 बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। मैंने रॉकी को शेड के बारे में पूछा कि उसमें क्या है। तब उसने जवाब दिया कि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम लोगों में क्यूरियोसिटी जाग गई और हमने किसी भी हालत में उसे खोलने की ठान ली। हमने पत्थर से वो दोनों ताले तोड़ दिए। अंदर जाते ही हमने अंदर की लाइट्स जलाई। तब हमें पता चला कि वो एक गैरेज है। उसमें कुछ टायर्स और कार का सामान पड़ा हुआ था, लेकिन हमें कवर से ढकी एक बाइक दिखी। रॉकी ने वो कवर हटा दिया और हम सब हैरान हो गए, क्योंकि वो 90s की सबसे फेमस बाइक थी। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वो अभी भी चमक रही थी। इससे पहले कि मैं और सैंडी उस पर बैठ जाते, रॉकी उस पर बैठ गया। हम दोनों से खुश तो वही लग रहा था, लेकिन जब हमने उस बाइक को हाथ लगाया, रॉकी हम दोनों पर चिल्लाया, ये मेरी बाइक है, इसको हाथ मत लगाओ। हमें लगा कि वो हर बार की तरह मजाक कर रहा है, इसीलिए हमने उसको जानबूझकर हाथ लगाना शुरू किया। तब रॉकी हम पर चिल्लाया, मैंने कहा ना ये मेरी बाइक है, दूर रहो इससे। इससे पहले रॉकी हम पर इस तरह से कभी नहीं चिल्लाया था। यहाँ तक कि वो तब भी हम पर चिल्लाया नहीं था जब सैंडी ने उसकी नई कार ठोक दी थी। हम दोनों मन ही मन गुस्सा हो गए और केवल उसे देखने लगे। रॉकी पागलों की तरह उस बाइक का हर एक हिस्सा देखने लगा। कुछ ही देर के बाद उसने सीधे बाइक को किक मार के स्टार्ट करना शुरू किया। वैसे मैं और सैंडी उस पर हंसे। पागल है क्या, बिना चाबी के ये थोड़ी स्टार्ट होगी, हमने कहा। लेकिन अगले ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई और रॉकी उस बाइक को फार्म हाउस के बाहर ले गया। हमें लगा कि वो 5-10 मिनट में वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के 2:30 बज गए थे और हम दोनों उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लौटा नहीं। हमने उसे कॉल भी किए, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। हम दोनों को उसकी चिंता हो रही थी और हम दोनों बस उसे ढूंढने जाने ही वाले थे कि तभी फार्म हाउस के बाहर से हमें बाइक की आवाज़ आई। हमने खिड़की से बाहर देखा तो रॉकी बाइक पर लौट आया था, लेकिन उसके पीछे सीट पर हमारी उम्र का एक अनजान लड़का बैठा हुआ था। हम दोनों बाहर उसे देखने चले गए। कहाँ गए थे तुम रॉकी? हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और तुमने एक कॉल भी नहीं उठाना ठीक समझा। रॉकी ने चिल्लाते हुए बोला, ए चुप, तू दोस्त है मेरा, बाप नहीं। रॉकी ने चिल्लाते हुए बोला। उसका इस तरह से बात करना हम दोनों को भी पसंद नहीं आया। तभी मुझे याद आया कि रॉकी के साथ एक लड़का भी तो आया था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो लड़का तेरे साथ आया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया वो? कौन सा लड़का? मैं तो अकेले आया हूँ। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो? हम दोनों ने तुम्हारे पीछे बाइक पे एक लड़का देखा था। मैं भला मजाक क्यों करने लगा, मैं अकेला ही आया हूँ, उसने कहा और अपना शर्ट उतारकर वो पुरानी बाइक को पोंछने लगा। यह देख हमने सर पर हाथ रख दिया। ना जाने वो क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा था। ए छोड़ इसको, पी कर आया होगा, सैंडी ने कहा और हम दोनों सोने चले गए। हम जब कमरे में गए तो मैंने एक बार फिर से उस खिड़की से देखा तो वो उस बाइक की टंकी को चूम रहा था। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया और जाकर सो गया। लेकिन सुबह जब नींद से जाग गया तो मुझे रॉकी की जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वह किसी से बातें कर रहा था। मुझे लगा कि सैंडी से बातें कर रहा होगा, लेकिन मैंने जब बगल में देखा
तो सैंडी अभी भी सो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो रॉकी अभी भी बाइक के बगल में खड़ा था और हवा में बातें कर रहा था। मैं उसके पास चला गया। रॉकी, ये पागलों जैसे खुद से ही बातें क्यों कर रहे हो? पागल नहीं हूं मैं, और तू अपने काम से काम रख। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं वहां से चला गया। हमने उसे नाश्ता करने को बुलाया, लेकिन वो नाश्ता भी उसी बाइक पर बैठ के करने लगा। पूरे दिन वो उस बाइक से चिपका रहा। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि ये रॉकी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। रात हो गई। सैंडी ने अपने कुत्ते को आंगन में घूमने के लिए खुला छोड़ दिया और मेरे साथ कमरे में आकर बैठ गया। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि रॉकी इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है। कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। वो कल रात से उस पुराने बाइक से चिपके हुए था। उसके चक्कर में मैं कमरे में भी नहीं आया था कि तभी हमें सैंडी के कुत्ते की कोई कोई वाली आवाज सुनाई दी। हमने खिड़की में जाके देखा तो रॉकी सैंडी के कुत्ते को डंडे से मार रहा था। हम दोनों नीचे भागे और हमने रॉकी को रोक लिया। अरे क्या हुआ? क्यों मार रहे हो टार्जन को? अरे तेरा ये कमीना कुत्ता मेरे बाइक के ऊपर मुता, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रॉकी चिल्लाते हुए बोला। हमने उसे जैसे तैसे समझाया और टार्जन को दूसरी तरफ जाकर बांध दिया। उस रात जब मैं पानी पीने उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। रॉकी अभी भी उसी बाइक के बगल में एक कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वो कुर्सी पर बैठे किसी जानवर को आग पे भून रहा था कि तभी सैंडी भी उठ गया और उसने नजारा देख लिया। वो देख उसने चिल्लाया, टार्जन को आवाज लगाई, लेकिन जवाब में टार्जन की आवाज नहीं आई। इसीलिए सैंडी बाहर भागते हुए गया। मैं भी उसके साथ भागा। हमने रॉकी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ भुने हुए कुत्ते का सर था, जिसका मांस वो चबा चबा कर खा रहा था। बाजू में ही सैंडी के कुत्ते की खाल पड़ी हुई थी। ये देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सैंडी तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने रॉकी की कॉलर पकड़ ली। कमीने, तूने मेरे कुत्ते को मारा और उसी का मांस भून कर खा रहा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सैंडी उसे चपेट पर चपेट मारने लगा। मैंने जैसे तैसे उसको पकड़कर बाजू कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रॉकी इतना गिर सकता है। टार्जन ने उस पुरानी बाइक पे सुसु कर दी थी तो उसने सीधे उसे मारकर भून डाला और चबा चबा कर खाया। मेरी नजरों से रॉकी उतर गया था। मैं जैसे तैसे सैंडी को कमरे में ले आया। सैंडी मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगा। मेरी भी आंखों से आंसू आ गए थे। टार्जन को बचपन से हम तीनों ने बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन ना जाने रॉकी ने उसकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी। आखिर रॉकी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? उसने क्यों टार्जन कुत्ते को मार डाला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिए।